नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए या दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात हो या हिमाचल चुनाव की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर साथ ही साथ में इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। कोरोना काल की चाहे बात हो, चाहे धीरे धीरे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उस बीच में भी शानदार काम किया है। जी हाँ, हम जौनपुर के मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी की बात कर रहे हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करके इनकी राय जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आगे की, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और सब तमाम चीज़ें हैं और बड़े ही बिजी शेड्यूल से इन्होंने अपना जो है कीमती समय निकाला है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। मेरी तरफ से भी आपको, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला, लोगों का बड़ा स्नेह मिला और जो अनुमान नहीं था उन अनुमानों से भी अधिक सीटें मिली। किस तरह से सर आप देखते हैं गुजरात में आप लोगों ने किस तरह से प्लानिंग की जिसके चलते इतना बेहतर हो सका? देखिए, गुजरात में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पहले वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और फिर जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे देश का विकास हुआ। गुजरात का विशेष विकास पहले से ही हुआ था और उनके नेतृत्व में पूरे देश में इतना बेहतर काम हो रहा है, जनता देख रही है, चाहे वो किसी भी धर्म जात समुदाय का हो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तर्ज पर काम कर रही है और वहाँ की जनता ने जो है मोदी के कार्यों को देखा कि इनके नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में कोई जो कहते हैं वो करते हैं और बाकी पार्टियों के विषय में जनता जान रही है। किसी के विषय में कुछ कहना नहीं है। मैं गुजरात की जनता को इतनी प्रचंड जीत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। सर, दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात की जाए तो लगातार जो है 3 बार से यानी 15 साल बीत गए हैं। 15 साल लगातार बीजेपी जो है दिल्ली एमसीडी पर राज की और इसके बावजूद भी 104 सीटें आई। यानी पूरा भरोसा तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जो है 15 साल के शिकवा शिकायत के बावजूद भी लोगों का इतना भरोसा मिला कि 104 सीटें फिर भी आई। भले ही आप बहुमत के आंकड़े से थोड़ा बहुत दूर रह गए, लेकिन इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ कमियां रह गई जिसके चलते बहुमत के आंकड़े से आप दूर? नहीं, देखिए, जब कहीं भी आप 15 साल 20 साल लगातार अगर कुछ जो है जहाँ पर व्यवस्था आप देख रहे हो तो जनता के बीच में कभी न कभी मन में आता है कि कुछ परिवर्तन किया जाए। लेकिन मैं तो दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है लगभग 104 सीटों को जो है उन्होंने जो जिताने का काम किया। हम बहुमत की तरफ बढ़ रहे थे और अभी नहीं, फिर जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। कार्य करने में विश्वास पार्टी रखती है और आज नहीं कल जो है हम लोग फिर पुनः वापस होंगे। क्योंकि सर आम आदमी पार्टी का जनाधार अगर कहीं पर ज़्यादा है तो वो दिल्ली में ही है। और साथ ही साथ में एक चीज़ और, यहाँ के जो है गौतम गंभीर की अगर बात की जाए तो उनके संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी से डबल सीटें आई हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ में वोट ग्राफ भी बढ़ा हुआ है। देखिए, जनता तो कभी न कभी परिवर्तन अगर जब चाहती है, इनके कार्यों से अभी ऊब चुकी है। लेकिन अभी देखिएगा, आप जब चुनाव विधानसभा का आने वाला जब होगा तो आपको जो है उस समय दिखाई देगा कि क्या पोजीशन है। और खाली जो है फ्री में बात करने में और जिस ढंग से झूठ का आडंबर लगाने में, ऐसी जब जो ये सारी चीज़ें होती हैं, जनता सब समझ रही है कि कौन देश को आगे ले जाएगा और कौन जो है खाली झूठ का जो है बाजार लगा रहा है। सर, अब आपके संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। हम मछली शहर में भी गए थे और उसके अलावा जो है आपके यहाँ भी गए थे। आपने देखा कि आपका बड़ा ही बिजी शेड्यूल था, वहाँ पर लोगों से आप मिल रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। डेली का जो है सुनने में आता है कि डेली आप जो है लोगों के लिए अपना सुबह का टाइम निकालते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। तो ये लगातार जो है 5 साल की ये प्रक्रिया जो है आपको क्या कुछ कितना बेनिफिट देगी आने वाले 2024 के चुनाव में? देखिए, हम लोग तो कार्य करने में विश्वास करते हैं और जब से मछली शहर लोकसभा की जनता ने मुझको अपना आशीर्वाद दे करके ये दायित्व दिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि जब तक सदन चलता है मैं 100% हमारी उपस्थिति सदन में रहती है और हर शनिवार रविवार को अगर सदन चलता है तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ
और जब जो है सदन बंद होता है तो 100% उपस्थिति हमारी जनता के बीच में ही रहती है। और कोई भी दिन ऐसा नहीं है, अगर किसी दिन हमारी तबीयत भी कुछ गड़बड़ हुई तो भी जनता इतनी दूर से पूरे ज़िले के लोग आते हैं, डेली 200-400 लोगों की जो है भीड़ होती है। मैं उनके बीच में उनकी समस्या को सुनता हूं, अधिकारियों को कहता हूं, अधिकारी भी साथ देने का काम करते हैं और जो है उनकी सुनवाई होती है। तो हमारे ख्याल से यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जो है जनता की भीड़ हमारे यहाँ बढ़ रही है। मैं 12 बजे तक उनकी समस्या को सुनने के बाद मैं डायरेक्ट क्षेत्र में निकलता हूँ। मैं आज तक एक भी दिन अभी तक छुट्टी नहीं लिया हूँ, लगातार जनता के बीच में बना हूँ। जैसे जो भी विभागीय मंत्रियों से भी मिलता रहता हूँ। हमारे क्षेत्र में देखेंगे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसे हमारे PMGSY का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे लोकसभा में अभी तक 56 रोडों का टेंडर होकर के कंप्लीट हो चुका है और भी PWD से भी सैकड़ों रोडें बन चुकी हैं। हमारी सरकार जो है हर तरह जो है विकास पर कार्य कर रही है। हम माननीय जो है नितिन गडकरी जी को भी, माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में एक 135 ये जो है 700 करोड़ का जो है NH उन्होंने उस पर भी काम चालू हो गया है कि जो मड़ियाहों से लेकर के रामपुर होते हुए भदोही मार्ग है। दूसरा मछली शहर से लेकर के आपका जो है जंघई से दुर्गागंज होते हुए आपका मिर्ज़ापुर तक का मार्ग, ये भी बाईपास भी, ये भी सब जो है कार्य चालू हो गया है। तो ये सब जो है इसके लिए भी 2 NH हमारे लोकसभा को माननीय मंत्री जी ने दिया है। तो हमारी लोकसभा की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को और हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को हृदय से आभार प्रकट कर रही है और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जो है बेहतर जो है ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। रोजगार के भी अवसर दिए जा रहे हैं। तमाम विषयों पर हमारी सरकार काम कर रही है। कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबका साथ सबका विकास का तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं भी उसी तर्ज पर दिन रात जनता की सेवा में लगा हूँ और मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा तो जो है विपक्ष के लोग भी सराहना करते हैं। आप भी देखते होंगे, कोई भी आलोचना नहीं कर रहा है। सभी जो है कार्यों की सराहना, मेहनत मैं कर रहा हूं तो ज़रूर उसकी कहीं न कहीं से जो है चर्चाएं लोग करते हैं तो अच्छा लगता है और भी ऊर्जा आती है शरीर में कि मैं और अच्छा काम करूं। साथ ही साथ में एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, अब जो है धीरे धीरे आपका ये यूपी निकाय चुनाव भी होना है, तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? रणनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी कोई चुनाव आ जाता है तो पार्टी जो है एकदम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता दिल खोल करके जो भी शीर्ष नेतृत्व दिशा निर्देश देता है उस पर हम लोग अमल करते हुए और कार्य करते हैं और जनता पार्टी को जिता रही है, आगे भी जिताती रहेगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तो प्रचंड जनादेश मिला उत्तर प्रदेश में और इसके बाद अब निकाय चुनाव की बारी है, तो निकाय चुनाव में कितना बेहतर, कितना आप लोग अनुमान लगा के बैठे हैं कि इतनी चीज़ें जो हैं हम बीजेपी के फेवर में कर पाने का काम? देखिए, अभी आप जो जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो तो पूरा अपना देश ही नहीं पूरा विश्व मोदी योगी जिंदाबाद बोल रहा है और दोनों के कार्यों की सराहना देश के लोग नहीं अन्य कंट्री के लोग भी कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस ढंग से हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग देश के प्रगति के लिए, प्रदेश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे अगर कार्य होता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हमेशा बनती रहेगी। हाँ, मेरा मानना है, व्यक्तिगत राय है। आपने सर 5 साल में तमाम कामकाज किए होंगे, तमाम लोगों के सुख दुख में आप सहभागी बने होंगे, चाहे रोड का काम हो चाहे और लगातार चाहे जो भी हो, कोई भी ओकेजन हो, हम जनता के बीच में, क्योंकि पूरा ज़िला है तो मैं समझता हूँ जितना मैं चल सकता हूँ मैं कंटिन्यू चलता रहता हूँ। लोग भी कहते हैं कि सांसद जी, जैसे अभी आपके सामने कोई क्षेत्र के ही व्यक्ति बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपको जो है एनर्जी कहाँ से इतनी आती है, कैसे जो है, तो ये हमारे मछली शहर की जो लोकप्रिय हमारी जनता है, वो हमारे जो है देवतुल्य जनता, वही एनर्जी देते हैं और उनकी एनर्जी देने की वजह से मैं मेहनत करता हूं और लगातार मेहनत करता रहूंगा, उनकी सेवा करता रहूंगा जब तक जो है जिम्मेदारी रहेगी।
क्या 5 साल का जो कामकाज रहा इसके आधार पर क्या 2024 में कितनी उम्मीदें हैं कि फिर से जो है मछली शहर में हम शानदार तरीके से सांसद चुने जाएंगे और उसके बाद देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमको पार्टी जहां लगा देगी मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूंगा और अगर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी निभाने का काम करूंगा। उस समय विपरीत परिस्थिति में जो है गठबंधन में जब जनता ने मुझको जिताने का काम किया तो मैं तो समझता हूं कि अगर उस समय गठबंधन नहीं रहा होता तो आप कैलकुलेशन करेंगे उसके पहले के जो प्रत्याशी जो है जीते थे 1,34,000 से और उनसे मैं 60,000 वोट ज़्यादा पाया। तो लगभग उस समय गठबंधन नहीं हुआ होता तो उसी समय हम 2 लाख वोट से जीतते। तो अभी तो जनता के बीच में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारी सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे विभागीय मंत्री जो काम कर रहे हैं, सभी लोग और मैं जो काम लेकर के जाता हूं उस पर हमारे मंत्री लोग विशेष ध्यान भी देते हैं। तो हमारे मछली शहर की जनता कह रही है कि इतना क्षेत्र में विकास अभी तक कभी नहीं हुआ जो इन 2 साल तो कोरोना का निकाल दीजिए, जो इन 2 सालों में काम हुआ है संभवतः मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी नहीं हुआ। जी सर, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हम कवरेज कर रहे थे। मछली शहर के एक दलित बस्ती में हम गए हुए थे तो वहाँ पर एक दलित बस्ती में एक लड़का जो है यानी एक उसकी नियर अबाउट उम्र हो रही होगी 25 से 26 साल के नियर अबाउट होगी। तो उसने अपनी जेब में जो है आपकी फ़ोटो डाल के रखी। तो हमने पूछा तो उसने बताया कि बड़ा ही हमेशा जो है इतना लगाव रहता है, एकदम भगवान की तरह मानते हैं। तो ये इमोशनल टच जो है जो देखिए वो जनता हमारे पास जब आती है मैंने बताया कि चाहे वह पक्ष का हो, विपक्ष का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर मेरे जनता दर्शन दरबार में आता है तो मैं न्यायपूर्वक काम करता हूँ, कभी ऐसा नहीं। तो ये जनता का स्नेह पहले शुरुआती दौर पर कम मिल रहा था, लोग समझ रहे थे कि फला पार्टी के हैं, ढिकाने पार्टी के हैं। अभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, सांसद जी बेहतर काम करते हैं और सबकी सुनते हैं, इसलिए जनता अपना जो है फरियाद लेकर के मेरे पास आती है। मैं तो देखिए हम कहाँ से सीखते हैं, हम तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से सीखते हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया हुआ, पक्ष विपक्ष का जो है काम कर रहे हैं। आज देखिए जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा तमाम जो है योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो है जनता के बीच में पहुंचाई जा रही है, क्या उसमें कोई जो है भेदभाव है? जब कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं कर रही तो हमको भी नहीं करना चाहिए। मुंगरा बादशाहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे अजय शंकर दुबे जी, जब भी उनसे मुलाकात होती है आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं और साथ ही साथ में हमेशा जो है जिक्र करते हैं कि सांसद जी बिल्कुल देखिए पिता अजय की तरह शंकर दुबे हमारे छोटे भाई की तरह है। पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया था, पार्टी ज्वाइन किए। पार्टी देखिए, पार्टी चाहे जिसको लेकर के आवे, जिसको आशीर्वाद दे, हम लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ लगते हैं, काम करते हैं और मैंने भी उनके साथ निष्ठा ईमानदारी से लगा, इसलिए जो है वो सराहना करते होंगे। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। वोट भी उनको 88,000 वोट मिला, काफ़ी मायने रखता है इतना जो है। कहीं न कहीं कुछ कमियां रही, लेकिन अब चलिए भविष्य में कोशिश किया जाएगा कि वो कमियां ना रहे। और बाकी तो अजय शंकर वहाँ 10,000 से लीड करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों में कमियां रही। क्योंकि 88,000 वोट मतलब अगर समझा जाए 88,000 नहीं, वहाँ पाते वो 1.25 लाख वोट, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों में कमियां रही। 70 से 80 तक में लोग विधायक बन जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है जो भी रही हो कुछ स्ट्रेटजी में या आप लोग सब जानते हो, उस विषय पर कोई चर्चा ना करे तो बेहतर होगा। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ मछली शहर से सांसद BP सरोज जी, जिन्होंने दिल्ली MCD चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, साथ ही साथ में आगामी 2024 चुनाव हो, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। अपने क्षेत्र को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने जनपद की तमाम समस्याओं और उनके समाधान कैसे हो सके, कैसे उन समस्याओं का निपटारा किया जा सके, उन तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।